बांधा सत्य शब्द है न्यारा, बांधा सत्य शब्द है न्यारा। वासो शब्द कोई नहीं निकसो, नायब निकसण हारा। बांधा सत्य शब्द है न्यारा, अनाद शब्द सो नाद हुआ रे। नाद जिंग को जायो, अनाद शब्द सो नाद हुआ रे। नाद जिंग को जायो, जिंग माया जोत उपड़ी, तामे बिंद समायो। जिंग माया जोत उपड़ी, तामे बिंद समायो। नाद बिंद दोनों सु भेलो, जोत माया सु आया। नाद बिंद दोनों सु भेला, जोत माया सु आया। या दोना में हंस प्रगट्यो, प्रगटियाल समाया। या दोना में हंस प्रगट्यो, प्रगटियाल समाया। हंस माय सो जीव उपजे, सोई बिंद संग होई। हंस माय सो जीव उपजे, सोई बिंद संग होई। या में पांच तत्व सो पूजा, यूं आमांड बड़ी सब लोई। या में पांच तत्व सो उपजा, यूं आमांड बड़ी सब लोई। तो सत शब्द की कला कहावे, जो वृक्ष की सुन छाया। सत शब्द की कला कहावे, जो वृक्ष की सुन छाया। यूं कुदरत कला सकल सुनारी, नहीं ओण काल में भाया। यूं कुदरत कला सकल सुनारी, नहीं ओण काल में भाया। तो कुदरत कला तका सुन आदू, मोख जान के ताई। कुदरत कला तका सुन आदू, मोख जान के ताई। जे जन्माय प्रगटे आई, सो पाप पुण्य बस नाही। जे जन्माय प्रगटे आई, सो पाप पुण्य बस नाही। तो वे हंस जाय मिलेगा केवल, बिचे तुम्हें ना कोई। वे हंस जाय मिलेगा केवल, बीच तुम्हें ना कोई। कुदरत कला बिना सब करनी, जा में मोख न होई। कुदरत कला बिना सब करनी, जा में मोख न होई। तो कह सुख राम मेहर सतगुरु की, वहाँ कुदरत कला को आवे। कह सुख राम मेहर सतगुरु की, वहाँ कुदरत कला कहावे। और गुरु की दया मन सू, मुख कया सू पावे। और गुरु की दया मन सू, मुख कया सू पावे। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि बांधा सत शब्द है न्यारा, वासु शब्द कोई नहीं निकसा, ना अब निकसन हारा। बांधा सत शब्द न्यारा है, जो सत्य शब्द है वो न्यारा है। वासु शब्द कोई नहीं निकसा, उससे कोई शब्द नहीं निकसा आगे, और नाम निकलने वाला है। आगे महाराज वर्णन करते हैं, समझाते हैं निर्णय कर देके कि अनाहद शब्द सु नाद हुआ।
और नाद जिंग पूजायो, अनाद शब्द से तो नाद हुआ और नाद से जिंग शब्द की उत्पत्ति हुई। जिंग माय सो जोत उपनीता मैं बिंद समायो, और जिंग शब्द के माय से जोत की उत्पत्ति हुई, जोत प्रकट हुई, इसमें बिंद जो है वो समाया हुआ है। अब नाद बिंद तो नौ सो भेला जोत माय सुमाया। अब जो नाद बिंद जो दोनों जो भेला है वो ज्योति से आए, ज्योति के माय से। या दोना में हंस प्रगट्यो त्रिकुटियाण समाया। अब इन दोनों में हंस जो है प्रकट हो गया, जिसका वास त्रिकुटी भी है, त्रिकुटी में समाया हुआ है। अब त्रिकुटी से फिर संसार में आ जाता है। हंस माय सो जीव उपजे सोई बिंद संग होई, और उस हंस से त्रिकुटी से जो जीव की उत्पत्ति होती है वो बिंद से होती है, बिंद के संग है। अब जब गर्भ में आ जाता है तो वो हंस से फिर जीव हो जाता है, जीव पद में आ जाता है। और जीव पद में आने के बाद फिर क्या होता है, या में पांच तत्व सो उपजा यूं आमांड बढ़ी सब लोई। गर्भ में आने के बाद इस जीव के लारे साया साय की तरह पांच तत्व उसके लारे लग जाते हैं। पांच तत्व से इसकी काया उपजी, और पांच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब इसके साय की तरह साथ में आ जाते हैं। तो पांच तत्व से काया बनी और उसके लारे ये पांचों भूत आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसी से सब सृष्टि का सृजन हुआ, मांड सब में पसारा हुआ। सत शब्द की कला कहावे जो वृक्ष की सुन काया। सत शब्द कैसा है, सत शब्द की कला कैसी है, जैसे वृक्ष की छाया। वृक्ष के तले जाकर, वृक्ष के तले जाकर वृक्ष की छांव में पहुंचता है पथिक। तपस का मारा हुआ तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वृक्ष के तले पहुंचने से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वृक्ष का गुण है वो शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ये शब्द जिसके घट में जागृत हो जाता है तो संसार के विषय विकार, संसार के प्रपंच से फंदा काट कर कर्म रहित होकर ये जीव आनंद ब्रह्म में समा जाता है। जब नयन से घट में प्रकट हो जाता है, कुदरत कला घट में प्रकट हो जाती है, तो ये सत्सबद की कला है। यूं कुदरत कला सकल सुनारी नहीं होण काल में भाया। इसीलिए सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कुदरत कला संसार में सभी ज्ञान से न्यारी है, नहीं होड़ काल में भाया। होड़ काल में भी ये कला कुदरत कला नहीं है। कुदरत कला है क्या, कहाँ ले जाती है कुदरत कला? तो कुदरत कला तका सुन यादू मुख जान के ताई। कुदरत कला नाम इसका आद से है, और कुदरत नाम इसलिए धरा है, रखा गया है कि कुदरती घट में प्रकट होती है। केवल को बीज मांड में ना रहा भाई, केवल का बीज मांड में नहीं, वो घट में प्रकट होता है। और कुदरत कला तका सुना दूं, आज से रीत है कि कुदरत कला जब घट में प्रकट होती है तो मोक्ष जान के ताई, मोक्ष जाने के लिए कुदरत कला के अलावा और कोई साधन और कोई विधि नहीं है। तो जे जन्म आय फिर घटे आई सुपाप पुण्य बस नाही। वो कुदरत कला जड़ जन के घट में प्रकट हो गई, वो फिर पाप पुण्य के बस नहीं रहता है वो जी, इनसे न्यारा हो जाता है। वो कुदरत कला हंस के लिए आनंद ब्रह्म में ले जाती है। बेहंस जाय मिलेगा केवल बिचे तुम्हें नहीं कोई। तो हंस जो है केवल ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा,
अब बीच में थमेगा माने रुकेगा नहीं, बीच में कोई अटकाने वाला अटकाएगा नहीं, किसी से वो अटकेगा ही नहीं। उदिरत कला बिना सब करनी, जामे मौख न होई। कुदरत कला के बिना संसार में और जितनी भी करनी है, जप है, तप है, साजन है, योग है, तीर्थ है, व्रत है, होम है, यज्ञ है, नाना प्रकार की जो करनी है उनमें फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, गर्व नहीं छूटेगा, संसार में आना पड़ेगा, दान पुण्य करने का फल मिलेगा, उसका फल भोगने को संसार में आना पड़ेगा। कुदरत कला के बिना महाराज समझाते जामे मोक्ष न हो। कुदरत कला जब तक प्रकट घट में नहीं होती है जन के, तो वो हंस को मोक्ष नहीं हो। कह सुख राम मेहर सतगुरु की, वाह कुदरत कला को आवे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं सतगुरु की मेहर हो। जब कुदरत कला वो प्रकट होती घट में, और जो प्रकट होती उसी को जो लेंसर कहते हैं, उसी को कुदरत कला कहते हैं। और गुरु की दया मन सु मुख कया सु पावे। संसार में और जो और ज्ञान के जो गुरु हैं, नवदा भक्ति के जो गुरु हैं, उनकी दया मन के द्वारा हो जाती है। मन रीझ जाता है तो उनकी दया हो जाती है। मुख कया सु पावे, और मुख से जो कहते हैं वो वचन फल जाता है। ये सिद्ध पुरुष का वचन जो है, वो जो सिद्ध पुरुष हैं मुख से कह देते वो हो जाता है। लेकिन सदगुरु की मेहर निज मन से होती है, मन के द्वारा, मन की रीझ से नहीं होती है।